स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। नोएडा से खबर आ रही है, झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लगने की खबर है। ममूरा गांव की झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। खबर है कि 1 दर्जन से ज्यादा झुग्गी जल गई हैं। घटना में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नोएडा के थाना फेज 3 का यह मामला है, जहां पर ममूरा गांव के पास झुग्गियां जल गई हैं। भूपेश प्रताप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? आस्था, देखिए, जो ये पूरा मामला है फेज 3 थाना क्षेत्र के ममूरा का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि झुग्गियों में आग लगी है, तो तत्काल ही वहां पर पुलिस और जो दमकल विभाग की टीम है वो वहां पर पहुंची और वहां पर जाकर के आग पर करीब आधा दर्जन देखिए गाड़ियां पहुंची, उन्होंने काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 1 दर्जन जो है झुग्गियां जलकर राख हो चुकी थी। इस दौरान जो वहां पे लोग रह रहे थे उनका भी काफी सामान उसमें जल करके खाक हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल जो दमकल विभाग है वो जो आग लगने के कारणों की जानकारी जुटा रहा है कि आखिर आग जो है ये लगी कैसे थी। फिलहाल राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी बात है कि 1 दर्जन जो झुग्गियां हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। जी आपका बिल्कुल भूपेश, बड़ी बात यह कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा झुग्गियां हैं जो चपेट में आई आग के और पूरी तरह से जल गई हैं। राहत बचाव कार्य अभी किया जा रहा है। किस तरह का इलाका ये है जहां पर ये आग लगी है और क्या ये और भी बढ़ सकती है? आज तक मैं आपको बता दूं, आग पर पूर्ण रूप से जो है, क्योंकि दमकल विभाग ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिखाया उसके बाद काबू पा लिया गया है। अगर ये बढ़ती तो और भी आसपास झुग्गियां थी, उनमें भी ये आग बढ़ सकती थी। तो फिलहाल आग पर पूर्ण रूप से देखिए काबू पा लिया गया है। लेकिन बड़ी, क्योंकि आधा दर्जन 1 दर्जन करीब जो है झुग्गियां जली हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ ऐसे मजदूर वो लोग जो यहाँ रह रहे थे उनके लिए दुख की बात है। एक तो पहले से ही वो लोग पलायन कर रहे हैं और उसके बाद झुग्गियों का जल जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के लिए भूपेश। तो गनीमत रही किसी की जान नहीं गई और वक्त रहते इस आग को बुझा लिया गया। उधर चौथे चरण के लॉकडाउन में मिली रियायतों के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि क्षेत्र में समतलीकरण और साफ सफाई का काम शुरू हो गया। और जैसे जैसे जमीन की खुदाई हो रही है वैसे वैसे जमीन से मंदिर के अवशेष बाहर आने लगे हैं, जिसमें देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा पुष्प कलश, कलाकृतियों से लेकर मेहराब के पत्थर, 7 अनोखे पत्थर, 6 लाल पत्थर के स्तंभ और 5 फीट की नक्काशीयुक्त शिवलिंग की आकृति मिली है। दरअसल यहां पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करीब 10 मजदूर यहां पर काम कर रहे हैं। और देखिए क्या क्या बरामद हुआ है, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं। और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। और अब जालौन से आई एक अच्छी खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ 80 साल की एक वृद्ध महिला ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला की आखिरी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान मेडिकल कर्मी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और उन्हें फूल मालाएं पहनाकर अपने घर भेजा। फोटो क्लिक करो। तो ये वो महिला है, उम्र है 80 साल, लेकिन कोरोना को मात देकर पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। लास्ट 2 रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आई हैं और अब उनको घर भेज दिया गया है। उधर आगरा में कोरोना क्राइसिस में पुलिस विशेष दल का गठन किया गया है, जिसे रैपिड रिएक्शन टीम यानी कि RRT का नाम दिया गया है। ये दल अभी हाल ही में कई उद्देश्य के लिए काम करने वाला है, जिसमें रमजान की नमाज के मद्देनजर अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में तैनात किया जाएगा। तो वहीं हॉटस्पॉट से लेकर कहीं शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर भी इनको ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इस दल में अभी 35 पुलिसकर्मियों को रखा गया है।
तो हॉटस्पॉट इलाकों में तैनात होगा ये आरआरटी दल। कोरोना क्राइसिस में पुलिस का ये विशेष दल लोगों की सेवा करेगा, उनकी ड्यूटी पर रहेगा। रैपिड रिएक्शन इसका नाम रखा गया है। 35 कोरोना पुलिसकर्मियों का ये क्राइसिस के दल। मद्देनजर आगरा में एक विशेष दल का गठन किया गया है, जो आप देख सकते हैं थाना हरि पर्वत में 35 सदस्यीय ये दल है। इसको रैपिड रिएक्शन टीम नाम दिया गया है और आप देख सकते हैं कि फुली इक्विप्ड ये दल है। दरअसल आगरा में ये लगातार कई तरह के अभी बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं, जिसमें इस विशेष दल की बड़ी भूमिका रहने वाली है, जिसमें आपको जो रमज़ान के महीने की जो अलविदा की नमाज़ होनी है, इसके साथ ही जो तमाम हॉटस्पॉट हैं वहाँ इस विशेष दल की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके साथ ही अगर शहर में इस क्राइसिस के मद्देनज़र कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, तब भी ये टीम वहाँ डिप्लॉय रहेगी। तो पूरी तरह से ये आप देख सकते हैं फुली इक्विप्ड ये टीम है। इसके साथ ही वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से इनमें कोरोना संक्रमण ना फैले। वैसे में लगातार इस टीम को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही आगरा में लगातार जो कोरोना का संक्रमण है उसका ग्राफ लगातार कम हो रहा है और यही वजह है कि थोड़ी सी छूट ज़रूर अनऑफिशियल तरीके से पुलिस ने यहाँ दी है। और आप देख सकते हैं कि चौराहे का इस समय जो मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ कि थोड़ा मूवमेंट ज़रूर बढ़ा है। इसके साथ ही बाज़ार को नहीं खोला गया है, शहरी क्षेत्र में है, लेकिन 4 घंटे की मोहलत जिलाधिकारी ने ज़रूर दी है ताकि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान की जाकर साफ़ सफाई कर सकें। और इसको लेकर बाकायदा एक परमिशन उन शॉपकीपर को जॉइंट कमिश्नर सेल टैक्स के स्तर पर लेनी होगी। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा के लिए एक बड़ी सुकून की खबर है, राहत की खबर है कि कोरोना का जो ग्राफ है वो अब नीचे गिरने लगा है। और ऐसे में जो शहर लगातार बेचैन था कि इस शहर का क्या मुस्तकबिल रहने वाला है, उसके लिए लंबे अरसे बाद अब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो लोग भी चैन की सांस ले रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे उत्तराखंड प्राइम। बने रहिए हमारे साथ।